हरे कृष्णा। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और विग्रह कैसा है, मैं सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ एक सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का व्रज, उनकी अवस्था, उनका रूप सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं, वे ही व्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड विद्या ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे वज्र की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण बल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपीजनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका शीर विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपीनंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली झटक से सबको मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चूड़ा अर्थात चोटी धारण करते हैं, कभी मोरपंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं, कभी अनेकों मणियों माणिक्यों से बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलक वाली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमलदल की भांति विशाल हैं। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन वाले हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प, मकराकर कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है और श्रीवत्स के चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा सुंदर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद और कमर में कनघनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीरी की सुषमा से चरणों में श्री विग्रह बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से वे शोभायमान हैं। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों में माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की भांति शोभा धारण करने के कारण वे चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। जिस समय वे गर्दन मोड़ कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं।
बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने के कारण करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होंठ पर वंशी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न करते हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। अब मैं ये सुनना चाहती हूँ प्रभु कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य क्या है, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है, आप इसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्म आदि देवता हैं, वे सभी श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामय कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परमानंदमय स्मृत रसामृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणविंदों के नख रूपी चंद्र कांति मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुक्त करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ हैं, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं, वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। माता पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं, उनके बारे में भी कुछ बतलाइए। महादेव ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप स्निग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपयुक्त सिंहासन से पृथक एक योग पीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवत मिलन की उत्कंठा और रसावेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिमा विभूमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विराजमान हैं। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी है। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरिप्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा तथा नैऋत्य कोण में भद्रा हैं। इसी क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपयुक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा और चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोपिका कन्याएं हैं, जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं। उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर लेने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था अर्थात 15 वर्ष की उम्र की हैं। उन सब की कांति उज्जवल है।
वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमल व्रत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणाविंदों में अपना चित्त समर्पित कर चुके हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।